विराट एमबीए के पहले साल में था। आज उसने इंटरनेट पे एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि कैसे बहुत से जमींदार जो एक समय बहुत वैभव और विलासिता का जीवन जिया करते थे और समाज में उनका बहुत रुतबा था, वो अब गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उनमें कई सारे नाम थे, जिसमें से एक नाम रुद्र प्रताप सिंह का भी था। ये नाम तो उसके पिता का है, जो उससे जुड़ी हर जानकारी में लिखा होता है, पर उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। जब वो बहुत छोटा था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया था, और ये भी बताया था कि वो बिहार के एक शहर के बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। उसके मन में कई सवाल थे, पर वो सोचने लगा कि एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। पर नाम और जगह दोनों का आपस में मिलना उसके मन को परेशान कर रहा था। विराट ने बचपन से ही अपने परिवार के नाम पर सिर्फ अपनी माँ को देखा था। न वो कभी अपने ननिहाल के किसी रिश्तेदार से मिला, न ही ददिहाल के। उसकी माँ पुष्पा जी ने उसे अकेले ही बड़ा किया था। जब भी उसने अपनी माँ से पिता या किसी रिश्तेदार के बारे में जानना चाहा, तो यही जवाब मिला कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। विराट की माँ उसके पिता से बहुत प्यार करती है और आज भी हर रोज उन्हें याद करती है। आज उसके पिता की बरसी थी। हर साल की तरह आज भी वह अपनी माँ के साथ पिता की तस्वीर रखकर हवन कर रहा था, पर उसका मन बहुत बेचैन था। उसकी माँ ने बहुत मुश्किलों व संघर्ष से उसे बड़ा किया था। उसके पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने लोगों के घर में खाना बनाने का काम भी किया। धीरे धीरे करते करते आज उनका खुद का रेस्टोरेंट है और वह अपने काम में बहुत सफल है। विराट ने जब भी अपनी माँ से गांव जाने की बात कही, तो उसकी माँ हमेशा उसे मना कर दिया करती और कहती कि वहां अब कोई नहीं रहता, तुम जाकर क्या करोगे। अगर वो अपनी माँ को गांव जाने की बात बताता, तो वो उसे जाने नहीं देती। इसलिए उसने कहा, माँ, मेरे कॉलेज की तरफ से मैं एक हफ्ते के लिए एजुकेशन ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने इजाजत दे दी। विराट अपने एक दोस्त के साथ बहुत लंबा सफर तय कर उस गांव पहुंच गया जहां कभी उसके माँ पापा रहते थे। उसने वहां कई लोगों से इनके बारे में पूछा, पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन बीत गए थे। विराट आज अपने दोस्त से कह रहा था, माँ सच कहती थी कि इस गांव में अब उनका कोई नहीं है। जिस ढाबे पर रुककर वह चाय पी रहा था, वहां पर भी उसने अपने पिता की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछा। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उसे बताया कि वो उनको जानता है। विराट ने तुरंत उसे उनके पास ले चलने को कहा। वो उसे एक पुराने से खंडहर जैसे घर में ले गया, जहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही बुरे हाल में था। वो तो जमींदार रुद्र प्रताप सिंह ही थे। उसके पिता आज भी जीवित हैं। विराट की आंखें विश्वास नहीं कर पा रही थी। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम कौन हो और इन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। विराट ने कहा, मैं इनका बेटा हूँ और ये मेरे पिता हैं। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अपना पिता क्यों कह रहे हो। विराट ने अपना परिचय दिया, वह माँ का नाम भी बताया। रुद्र की आंखें भर आईं और उसने उसे सीने से लगा लिया। विराट ने पूछा, आप तो जीवित हैं, फिर माँ क्यों कहती है कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं। रुद्र ने कहा, पुष्पा तुमसे सच ही कहती है। वो यही जानती है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ। विराट ने कहा, पापा अब आप मेरे साथ चलिए, माँ आपको देखकर बहुत खुश होगी, वो तो रोज आपको याद करती है। रुद्र ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का सामना नहीं कर सकता, मैं उसका गुनहगार हूँ। मैंने उसे धोखा दिया है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। विराट ने रुद्र से पूछा, आपने ऐसा भी क्या किया है। रुद्र ने बताया, मेरा जन्म बहुत बड़े जमींदार के घर हुआ। मैं उनकी इकलौती संतान था और बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा, मैं विलासिता की जिंदगी जीने लगा। मेरा मन पढ़ाई और घर के व्यापार में बिल्कुल भी नहीं लगता था। सच कहूं तो मेरा मन कभी भी एक जगह टिकता नहीं था। कोई भी चीज मुझे ज्यादा दिन पसंद नहीं रहती। धीरे धीरे मुझ में हर बुरी लत लग चुकी थी। हमारे घर के कुछ दूर पर ही पुष्पा यानी तुम्हारी माँ का घर था। पुष्पा अपनी माँ के साथ वहां रहती थी। तुम्हारी माँ हमारी बिरादरी से छोटी बिरादरी की थी, पर वो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैं भी उससे पसंद था। मैं उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, जो कि उस गांव में रहते हुए संभव नहीं था।
इसलिए एक दिन मैंने अपने पिता से कहा, मेरा आजकल यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई घूमने जाना चाहता हूँ। पिताजी ने इजाजत दे दी और रातों रात मैं तुम्हारी माँ को अपने साथ मुंबई भगा ले आया। कुछ दिन तो आराम से कट गए, पर धीरे धीरे पैसे खत्म हो गए। मैंने एक फैक्ट्री में नौकरी करनी शुरू कर दी, पर उसमें काम नहीं चलता था। इसलिए एक दिन मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा और अपने मुंबई में होने की खबर दी और उन्हें बताया कि कुछ पैसे भेज दें ताकि हम दोनों वापस आ सकें। पिताजी ने वापस खत में लिखा कि अभी तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना। गांव के लोग तुम दोनों से बहुत नाराज हैं। पुष्पा की माँ का भी उसके जाने के सदमे में देहांत हो गया। अब पिताजी हर महीने पैसे भेजते रहे। फिर मैंने और तुम्हारी माँ ने शादी कर ली। हमारी जिंदगी आसानी से चल रही थी। कुछ समय बाद तुम्हारा जन्म हुआ। मेरा मन अब इस कठिनाई भरी जिंदगी से उकताने लगा और वापस अपने विलासिता की जिंदगी जीने को करने लगा। मुश्किलें तब और बढ़ गई जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हर महीने आने वाले पैसे भी आना बंद हो गए। मैं अपने पिता की अकेली संतान था, इसलिए सब कुछ मेरा ही था जो मैं वापस पा लेना चाहता था। अब मैं पुष्पा को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। मेरा अब उससे भी मन भर गया था। मैं अपनी जिंदगी में कुछ और नया चाहता था। जब एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। तभी मैंने एक योजना बनाई। मैंने उसे अपने कपड़े व घड़ी पहना दिया और मुंबई से भाग आया। तुम्हारी माँ और फैक्ट्री के सभी लोगों ने यही सोचा कि एक्सीडेंट में मेरी मृत्यु हो गई है। मैंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा कि तुम और तुम्हारी माँ कैसे होंगे। यहाँ आकर मैंने वापस से अपनी निरंकुश और विलासिता से भरी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। मैंने दूसरी शादी भी कर ली, पर कुछ समय बाद ही मेरी पत्नी व बच्चों का देहांत हो गया। उसके बाद जो भी मेरी जिंदगी में आया, उन सब ने सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया और मुझे लूट कर चल दिए। जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तब मैंने तुम्हारी माँ के सच्चे प्यार और साथ को महसूस किया। मैं तुम्हारे बारे में भी सोचता था कि तुम कितने बड़े हो गए होगे, कैसे दिखते होगे। तुम दोनों की बहुत याद आई, पर मैं कभी मिलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। विराट अपने पिता के शब्दों पर यकीन नहीं करना चाहता था। उसकी माँ ने तो उसके पिता की एक बहुत ही अच्छी छवि बना रखी थी। उसकी माँ की नजरों में तो वह एक सच्चे हमसफर और अच्छे पति थे, जिससे वो आज भी प्यार करती है। अगर वो अपनी माँ को अपने पिता के जीवित होने की बात बता देगा, तो उसका उन पर से भरोसा ही टूट जाएगा कि उसके पिता ने उनसे कितना बड़ा फरेब किया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने पिता के मिलने की खुशी मनाए या माँ के विश्वास टूटने का गम। आज विराट को अपने घर से गए पूरा एक हफ्ता बीत गया था और उसके वापस आने का दिन था। पुष्पा जी अपने बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि पहली बार विराट इतने दिनों तक उनसे अलग रहा था। विराट वापस लौट आया था, पर अकेला। अपने पिता को साथ लेकर नहीं आया। उसने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके मन में एक द्वंद्व युद्ध चल रहा था। कब तक वह इस राज को छुपा पाएगा? क्या उसकी माँ उसके पिता को कभी माफ कर अपना सकेगी? क्योंकि वो तो अपने पिता को माफ नहीं कर पा रहा था, पर उससे उनकी ऐसी हालत भी नहीं देखी जा रही थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि विराट को क्या करना चाहिए? क्या सब सच सच अपनी माँ को बता देना चाहिए या इस राज को राज ही रहने देना चाहिए? आपकी क्या राय है? इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।